दोस्तों आज हम सीखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा 0101 फॉर्मेट है, उसको हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा कोई बाइनरी नंबर दिया गया है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, डेसिमल में कन्वर्ट करना है लाइक दैट 10। दिस इज गिवन नंबर 10। मानो कोई हमारा 4 टाइम 1 दिया है, इसको हमको डेसिमल में क्या करके करना है, हमको आउटपुट देना है 15। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस जानते हैं। प्रोसेस मतलब दोस्तों जितने हमारे डिजिट हैं, जैसे देख लो 1 2 3 4 मतलब 4 1 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाली राइट साइड की फर्स्ट वैल्यू, राइट साइड का 1 मतलब 2 की पावर 0। ओके दोस्तों, फिर प्लस 2 की पावर 1। ओके दोस्तों, फिर 2 की पावर 2 प्लस अगेन 2 की पावर 3 प्लस अगेन 2 की पावर 1 2 1 2 3 4। okay, almost we have done, but here look here, here we are done fourth, means I have done fifth iteration, but here only present fourth values, so we remove that one. okay, we need because of अपनी जो लूप चल रही है दोस्तों, वो कहाँ से चल रही है, पावर इसका कहाँ से चल रहा है, 0 से, तो मतलब 0 1 2 3, ये 3 तक जाएगी। अगर ऐसे गिने तो 1 2 3 4 4 इटरेशन हो गया। अब इसका 2 की पावर 0 मतलब मीन्स 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 की पावर 3 मीन्स 8। ओके दोस्तों, अगर इक्वल टू, अगर 15 के इक्वल टू आ रहा है, ठीक है सर, तो हमारा ये करेक्ट आउटपुट है। तो 8 4 12 12 2 14 1 15 मतलब हमारा ये जो कन्वर्जन है हमारा करेक्ट अप्रोच है। अब हम चलो इसको करते हैं कोडिंग में इम्प्लीमेंट। कैसे हम लोग इसको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तो इसको हम लोग करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलिए अब आपका काम हो गया, अब हम लोग चलते हैं इसको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मेन मेथड को बुला लेते हैं। ठीक है, मेन मेथड को बुलाने से बाद हम अपना एक इंपोर्ट करा लेते हैं स्कैनर क्लास। हमने ले लिया एक बाइनरी कोई नंबर। ठीक है दोस्तों, हमने ले लिया बाइनरी नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एक मेथड बनाना है जो हमको क्या करे, कन्वर्ट करे बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं, क्या, बाइनरी टू डेसिमल। तो हमारा मेथड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक वाइट बाइनरी टू डेसिमल। ओके, हमारा मेथड बन गया दोस्तों। अब हमारा ये मेथड है, कैसा है, ये है स्टैटिक है, मतलब हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो हमारा ये जो मेथड है, इसको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए डायरेक्टली कॉल करते हैं हम इसको। बाइनरी टू डेसिमल हमारा मेथड कॉल हो गया। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कोई वैल्यू पास करेंगे तभी ना हमारा वो जो मेथड बनाया है वो चेक करके देगा कि, ये चेक करके देगा कि
और कन्वर्ट करके देखेगा डेसिमल टू बाइनरी। हम यहाँ से अपनी बाइनरी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब बाइनरी वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, उस जो पास की हुआ वैल्यू है उसको हमको एक्सेप्ट करने के लिए कोई आर्गुमेंट तो बनाना पड़ेगा। फिर हमने बाइनरी बना लिया, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा अब क्या आ गया, बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू आने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अब हमको क्या, मतलब हम जो पहले कि हमारी जो वैल्यू है पावर क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारे जो बेस वैल्यू है वो दो सेम के सेम रह रहा है, मतलब हमारी पावर हर बार इंक्रीज होती जा रही है और बेस बना के बना रह रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बाइनरी नंबर है इसको तो पहले हमको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो हमको रिमाइंडर कब तक का निकालना पड़ेगा, जब तक वो ग्रेटर देन जीरो रहे, ठीक है दोस्तों। तब तक ले निकालते रहना है, ठीक है। तो निकालते रहना है हम लोग को बाइनरी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर इक्वल टू बाइनरी रिमाइंडर 10। अब हमारा जो रिमाइंडर निकला दोस्तों, अब रिमाइंडर निकलने के बाद हमको क्या करना है, इस रिमाइंडर को हमको वहां भेजना है जहां पे हमारा काउंट होके आए कि हमको क्या करना है, किस में क्या परिवर्तन करना है। तो अगेन दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर निकाल लिए। अब रिमाइंडर निकालने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू जो हमारी रिमाइंडर निकल ली है इसको स्टोर करना है और इसको नेक्स्ट फर्दर में हमको यूज करना है। तो इसके लिए हम एक और मेथड बनाते हैं दोस्तों, पावर, जिससे क्या होगी कि पावर क्या करेगा, जो यहाँ से हमको काउंट वैल्यू मिल रही है, जिसे हमें यहाँ पे काउंट ले लिया है, काउंट इक्वल टू जीरो है, ठीक है दोस्तों। काउंट इक्वल टू जीरो एंड सम इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। हमने दो वेरिएबल ले लिया, काउंट इक्वल टू जीरो एंड हम यहाँ से क्या एक और फंक्शन बना रहे हैं पावर नाम की, ठीक है दोस्तों। इंट पावर नाम के एक फंक्शन बनाया। अब इस पावर में हम लोग क्या भेजेंगे, बेस भेजेंगे बाइनरी की, क्योंकि हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारी वो प्रोसेस याद है ना, और वन टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस, अब हमको वही टास्क परफॉर्म करना है। तो ये हमको एक पावर मेथड क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमको वो पावर फंक्शन का काम करके हमको देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या भेजेंगे, दो को भेजेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपना दो को डायरेक्टली भेज रहे हैं और यहाँ से क्या भेजेंगे हम, काउंट। काउंट जैसे लाइक दैट कह लो पावर भेज रहे हैं हमको, जैसे टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, हम यहाँ से मान लो काउंट नहीं पावर भेज रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमने ये मेथड बनाया। अब मैं यहाँ से हमने मेथड तो बना रहे, तो इसके लिए पहले मेथड हम लोग क्रिएट कर दे, वहाँ डिक्लेयर कर दिए। अब डिफिनीशन तो देना पड़ेगा ना दोस्तों पावर मेथड की, स्टैटिक इंटीज पी ओ डब्ल्यू आर पावर। हम लोग क्या क्या रिसीव कर रहे हैं, बेस रिसीव कर रहे हैं और क्या रिसीव कर रहे हैं, पावर इंट पी। हमने दो चीज़ें रिसीव कर रहे हैं। अब इन दो चीज़ों के लिए दोस्तों हमको क्या करना है कि अब इन दोनों का आपस में पावर वैल्यू निकाल के हमको रिटर्न करना है, कॉलिंग किए हुए पावर कॉलिंग। अब यहाँ से हमको क्या करना है, रिटर्न करना है इसको, इस पावर फंक्शन को, क्योंकि हम यहाँ से तो वैल्यू भेज रहे हैं। फिर से हमको हर बार, क्योंकि हमको जब तक ये जीरो से बड़ा है तब तक हमारा ये कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने भेज दिया दो फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना पावर फंक्शन को कंप्लीट करेंगे, पावर इक्वल टू वन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए हम लोग जीरो नहीं लेंगे, यहाँ पे वन लेंगे, ठीक है। अब पावर इक्वल टू वन, अब एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, आर इक्वल टू वन से, ठीक है। आर लेस देन आर इक्वल टू पावर, ठीक है दोस्तों, आर प्लस प्लस। अब क्या करना है हमको, पावर में क्या करते रहना, हमेशा मल्टीप्लाई करते रहना है, किसका, अपने जो हम यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं पावर, कितने बार पावर आ रही है, पावर कितनी बार आ रही है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू है पावर इनटू बेस, हम लोग बेस यहाँ से क्या आ रहा है, दो आ रहा है,
हमको हर बार जितनी बार उसकी पावर रहेगी उतनी बार बेस पे मल्टीप्लाई करते रहना है। जैसे मानो हमारी पावर अगर 2 आई यहाँ पे, तो पहली बार चला तो 2 1 इंटू 2 मतलब 2। अब पावर में क्या आ गया, पावर में आ गया हमारा 2। ओके, हमारा पावर में आ गया 2। अगेन यहाँ पे एक लूप चला 2। अब 2 लेस आर को इंक्रीमेंट किया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आया 2। अब यहाँ ऑलरेडी पावर में क्या है, हमारा पावर में ऑलरेडी 2 है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4। अब हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमको बार बार ये टास्क परफॉर्मेंस करता रहेगा, ये जितना उसका पावर है। उसके बाद हमको लास्ट में क्या कर देना, रिटर्न कर देना है पावर को। ठीक है दोस्तों, रिटर्न POW। ओके, हमने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ से हमारी वैल्यू रिटर्न होके आएगी। यहाँ से हमारी जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी कहाँ आएगी, इस फंक्शन में। अब इस फंक्शन में आएगी तो स्टोर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटर पावर, जो हमारी वहाँ से पावर आ रही है। ठीक है, अब दो चीज़ हमको मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों। क्या मिल रहा है, एक पावर वैल्यू मिल रही है और एक रिमाइंडर। तो पहले देखो दोस्तों, क्योंकि इसमें ये है कि जो हम अपना टास्क कर रहे थे यहाँ पे 2 की था 0 1 1 1, ठीक है। तो हमारा था जो हमारी रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या हो रहा है, इसमें हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब जो हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके लिए जो हमारी पावर वैल्यू है, अब पावर क्या हो रही है, हर बार ऐड हो रही है। जो वहाँ से पावर आ रही है किस में ऐड हो रही है, सम नाम वेरिएबल में। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम प्लस सम इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, सम प्लस पावर POW पावर इनटू रिमाइंडर सेम। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमारी ये जो वैल्यू है इसको अपडेट करते रहना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी इक्वल टू बाइनरी डिवाइडेड बाई 10। ओके, उसके बाद हमको काउंट को प्लस प्लस करते रहना है, क्योंकि हमको हर बार पी को पावर को हर बार इंक्रीमेंट करते रहना है, क्योंकि हमारी हर बार पावर क्या हो रही है, हर बार हमारी क्या हो रही है, पावर इंक्रीज हो रही है। देखो दोस्तों, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 हो रही है। अब हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं दोस्तों। फिर देखते हैं अपना प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इसको गलती होगी तो कोई सुधार किया जाएगा। चलो चलते हैं, इसको चलाते हैं। बोला इंटर बाइनरी नंबर हमने दिया 1000, मतलब 8 आंसर आना चाहिए। कहाँ आउटपुट, ओह सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमने तो कहीं प्रिंट किया नहीं है तो हमारा आउटपुट कैसे देगा। तो हमको यहाँ पे जो सम आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना भी तो पड़ेगा ना दोस्तों। हमको सम प्रिंट करा दो, इंटर 1000 मतलब हमारा 8 आना चाहिए, 8 आ रहा, थैंक यू। अगर मानो हम लोग 100 मतलब 1244 8 16 32 प्लस 4 36, हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 36 या 36 हमारा आंसर आ रहा है। ओके, मतलब हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है, थैंक गॉड अच्छे से। चलो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें हम लोग सुधार कर देते हैं। जो हम लोग इसको सम कर रहे हैं, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल। ओके दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको हर जगह क्या कर देंगे, डेसिमल। ओके, अब हमारा हो गया एकदम अप्रोच अच्छे से। अब हमारा प्रोग्राम एक नंबर काम कर रहा है दोस्तों, जैसे काम करना है वैसे काम करेगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों, और बताएं
आपको जो भी डाउट हो आप पूछें, मेरे के कमेंट सेक्शन में हम आपको हर बार जवाब दूंगा। थैंक यू।